दोस्तों, इसके अगला जो पॉइंट, इससे पहले मैं उद्देश्यों पे आता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देश्य वर्णित हैं। इससे पहले मैं प्रकोष्ठ के एक नियम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो प्रकोष्ठ के नियम हैं, ये पॉइंट नंबर 13 में कहते हैं कि ये प्रोविजंस, ये रूल्स हर किसी और एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर ओवरराइड करते हैं। एक स्थिति ये है। और उद्देश्यों पर मैं आ रहा हूँ। ये अमेंडेड लॉज, इस बार इन्होंने अमेंडमेंट किया था 16 फरवरी 2020 की बैठक में। एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी का। बाकी तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज किए हैं। एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। To mobilize funds for the work of society from contribution by members as well as other sources. ये वेलफेयर सोसाइटी में कभी फंड्स रेज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है। एमएमसी जो कॉमनली कलेक्ट होती है, बस वो एक प्रावधान होता है। और प्रकोष्ठ के नियम, इसके ऑब्जेक्ट्स में उन्होंने पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ ऑब्जेक्ट्स को लेके, उसमें कहीं पर भी इस फंड रेजिंग को परमिट नहीं करते। दोस्तों, यहां पर एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को जानबूझकर, मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि एमएमसी से अलग हम कोई धन इकट्ठा करें। ये व्यवस्था वेलफेयर सोसाइटी के विरुद्ध जाती है। ये व्यवस्था वेलफेयर सोसाइटी के नियमों के, उसके नेचर के विरुद्ध जाती है। वेलफेयर, पहले भी मैं कह चुका हूं, वेलफेयर सोसाइटी की व्यवस्था क्या है। वेलफेयर सोसाइटी की व्यवस्था मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परिसर में छोटी मोटी वॉचमैन की सुरक्षा होती है, यहाँ पर पानी प्रदाय होता है, यहाँ पर कचरा प्रबंधन होता है, और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करनी होती है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके सब रहवासी मिलजुल कर उस व्यवस्था को चलाते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ उद्देश्यों के अलावा। ये बात मैंने उठाई और ये बात मैं बाद में एक पूरे वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे पिछले 12 साल में कभी भी जब एमएमसी के ऊपर कोई राशि मांगी नहीं गई, ये पहली बार हुआ है कि एमएमसी से अलग हट के एक बड़ी धनराशि इसमें मांग ली गई। उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, वो एक अलग समय रहेगा। एक और विषय पर मैं आपसे इसी वीडियो में आपका ध्यान लेना चाहता हूं। वो विषय है एक इन्होंने प्रपोज किया है अमेंडमेंट, वो ईसी की पावर्स को लेकर है। ईसी की जब बैठक होती है, सब जानते हैं, ईसी की पावर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो बनी है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में 31 मेंबर्स हैं हमारे यहाँ। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि प्रकोष्ठ नहीं कहता, बीआर की व्यवस्था की प्रकोष्ठ में कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी इन्होंने जो यहाँ पर व्यवस्था दी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बीआर